नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी पर। आज हम आपको सुनाएंगे सोने की चिड़िया एक परी कथा भाग दूसरा। यह कथा आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बिना समय बर्बाद किए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। फिर से उस राजकुमार को मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। इसके बाद वह राजकुमार सोने की महल की खोज में निकल गया। कुछ ही दूर चलने पर फिर से उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो, मैं तुमको सोने की महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी, तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात का याद रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ ही ले आना। उसे वापस महल में मत ले जाना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों पे मत जाना, वरना फिर नई मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी फिर से अपनी पूंछ फैलाई और राजकुमार को बैठा लिया। और देखते ही देखती लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ ही देर बाद उस सोने की महल तक जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार को एक पेड़ के नीचे उतार दिया। राजकुमार छिप गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए महल से निकली, तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वह राजकुमार ने जैसे ही राजकुमारी के छुआ, वह राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। फिर वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतने सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत तुम बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी जैसे ही महल के अंदर पैर रखी, महल के पहरेदार जग गए और उन्होंने उस राजकुमार को पकड़ के बंदी बना लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उस राजकुमार को बंदी बनाकर अपने राजा के सामने पेश किया। वह राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी की सज़ा दी जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार किया और बाद में कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। हमारे किले के सामने ठीक यह बड़ा सा पहाड़ है। इसके कारण हमारे महल की सुंदरता नष्ट हो गई है। अगर तुम 8 दिनों में इस पहाड़ को खोद कर साफ कर दोगे तो हम तुमको क्षमा कर सकते हैं और हमारी राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। वह राजकुमार महल से बाहर आकर उस पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा विशाल पहाड़ 8 दिनों में मैं कैसे तोड़ूंगा। फिर भी उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह पहाड़ तोड़ने लगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए। इतने दिन तक लगातार पहाड़ तोड़ने पर पहाड़ का सिर्फ एक हिस्सा ही तोड़ पाया था। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैंने हर बार उसका कहना ना मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाकर बैठा था। फिर अचानक से उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलहिलाती हुई दिखी। उसने नज़र उठाकर देखा तो सचमुच में वह लोमड़ी खड़ी थी। वह लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, क्या हाल है राजकुमार? इस बार तो
तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा सा भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 7 दिनों से पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे तुम पर दया आ रही है और मैं फिर से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बहुत थक चुके हो, जाओ थोड़ा सा सो लो। मैं तुम्हारी काम थोड़ी ही देर में पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया। अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ जाके कोने में सो गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं दिख रहा था और महल की सुंदरता अच्छे से दिखाई दे रही थी। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उस राजकुमार का विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर से वह लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुमको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने का चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे लायक ही है और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने के घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना और राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचोगे, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर बैठा लेना और घोड़े को दौड़ाते हुए सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से भी तेज घोड़ा उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो। इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिल जाऊंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसे लोमड़ी ने उसे करने को कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम के तौर पे सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े पर बैठा लिया और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए महल से बाहर कुछ दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं तुम्हें यह घोड़ा दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लेकर आएगा तो तुम उस पिंजरा को उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ाते हुए बाहर चले आना। ऐसा करने से सोने की चिड़िया भी तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा उसके हाथों में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते घोड़ा को भगा दिया। घोड़ा भागाते हुए वह महल से बाहर चला आया। कुछ ही दूर पर लोमड़ी फिर से उसे मिली। राजकुमार ने उसे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतना सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा कि भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं तुम्हें बदले में मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भला के लिए ही ये कह रही हूँ। तुम दोनों बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरे तुम ऐसे लोगों के लिए
धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। लोमड़ी की बातें सुनने के बाद राजकुमार बोला, भाई तुम भी बहुत अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी क्यों कुएं के दीवार पर बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सोने की घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें वह दोनों सराय थी। इस कहानी का दूसरा भाग आप सभी को पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी का पहला भाग आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले पहला भाग देखिए, फिर दूसरा भाग देखिए और तीसरा भाग अगली वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पर्सनल काम पड़ जाने के कारण हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं होती थी, लेकिन आज से हर दिन वीडियो अपलोड होगी। जैसे आप पहले प्यार देते थे वैसे ही आप अपने इस छोटे भाई को प्यार देते रहिए।